जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू कुमकुम क्लासेस। गुड मॉर्निंग कुमकुम, तन्नो। पिछला क्लास में हम क्या पढ़ा रहे थे? रिप्रोडक्शन इन एनिमल। क्या पढ़ा थे कुमकुम? व्हाई आर यू लाफिंग कुमकुम? पिछले क्लास में फर्टिलाइजेशन पढ़ा चुके थे कि नहीं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन पढ़ा चुके थे और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पढ़ा चुके थे। आज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का कुछ टॉपिक है जो लिखा देते हैं एनिमल में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या समझता है कुमकुम, बताओ। अंदर। एक्सटर्नल मतलब अंदर, बाहर। इन दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, या तो इन विच लिख देते हैं। इन विच फर्टिलाइजेशन क्या लिखते हैं? इन विच द फ्यूजन ये फ्यूजन होगा कहाँ? फ्यूजन ऑफ ए इन विच फ्यूजन ऑफ ए मेल एंड फीमेल गैमेट्स। कहाँ? इनसाइड द बॉडी कि आउटसाइड द बॉडी? आउटसाइड द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल एंड फीमेल गैमेट। तुम बाल नहीं झाड़ो। मेल एंड फीमेल क्या कुमकुम? मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस outside the kumkum, outside the body, inside the body, outside the outside the body, outside the body of the किसके बॉडी के? फीमेल ना, बॉडी ऑफ द फीमेल। कुमकुम, why are you laughing? Female is called external fertilization. external fertilization. external Fertilization. external fertilization fertilization जो फीमेल बॉडी के अंदर हो या बाहर, उसी को क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सुनो, इन विच, इसमें क्या, जिसमें फ्यूजन क्या होता है? मेल और फीमेल का गैमेट्स का फ्यूजन कहाँ होता है? मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी। फ्यूजन कहाँ होता है? आउटसाइड द बॉडी। मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल। हाँ, आएगा लिखने के लिए एग्जाम में तो कैसे लिखेगा? In which the fusion of male in which the fusion of male, किसका फ्यूजन? मेल एंड फीमेल गैमेट्स का टेक्स प्लेस आउटसाइड द body हाँ इज कॉल्ड। external fertilization. हाँ, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? IVF. आईवीएफ तो होगा ही, वो तो एक तरीका है आईवीएफ। फिश हो जाएगा, फ्रॉग हो जाएगा, फिश, फ्रॉग, और क्या? स्टार फिश, स्टार ETC लिखो, कोई दिक्कत है? फिश, फ्रॉग, स्टार फिश, ETC। कल बताया था ना, एक क्वेश्चन पूछो जो पूछ रहा था, व्हाई डू फिश एंड फ्रॉग ले एग इन 100 वेयर एज हेन ले ओनली वन। हेन है जो मुर्गी है वो केवल एक अंडा देता है, जबकि फ्रॉग कई को 100 अंडा देता है। ऐसा क्यों? ऐसा सोचना तुम पहले। आप तो मेरे क्लास में होते तो होता के पर IVF तो बोले कि एक। हाँ, तो आगे बता रहे हैं, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले ये बताओ। अब वैसा फर्टिलाइजेशन जो कहाँ होता है? मेल और फीमेल गैमेट्स के बाहर एक साथ, किसके साथ होता है? फ्यूजन किसका होता है? आउटसाइड द बॉडी कि इनसाइड द बॉडी? इन विच फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस। कहाँ फ्यूजन होता है? आउटसाइड द बॉडी
ऑफ द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड। एग्जाम्पल क्या बोल देगा? फिश हो गया, फ्रॉग हो गया, क्या हो जाएगा? स्टार फिश। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो बताओ। नहीं। चलो, तुमको कोई दिक्कत? तुमको नहीं। अब सुनो, दोज दीज एनिमल ले 100 एनिमल, उसके बारे में बता रहे हैं। बोले थे ना 100 एनिमल ऑफ एग एंड रिलीज मिलियंस ऑफ स्पर्म, ऑल द एग्स डू नॉट गेट फर्टिलाइज। जितना निकलता है एग वो सारा फर्टिलाइज के लिए भागीदारी नहीं होता है। जैसे हम बोले थे स्पर्म निकलता तो मिलियंस ऑफ स्पर्म निकलता है कि नहीं? तो कि सारा स्पर्म मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के लिए काम आता है। जो सबसे पहले पहुंचता है वही ना फर्टिलाइज करता है, और जो बाद में पहुंचा वो सब करेगा, वो सब क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझा? तो जितना भी एग होता है 100 एग्स होता है, लेकिन वो 100 में से 100 एग ही थोड़ी ना फर्टिलाइज करेगा, कोई एक ही करेगा। तो जो करेगा वही यूज होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, न्यू इंडिविजुअल दिस इज द बिकॉज ऑफ द एग स्पर्म एंड गेट एक्सपोज्ड ऑफ वाटर। और ये वाटर में होता है फर्टिलाइजेशन, होता है ना कोई कोई का, फ्रॉग का, कोई कोई एनिमल का। समझ में आया कि नहीं? जिसके बारे में बताएं क्यों 100 ऑफ एग। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो बताओ। फिर हम बताएंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। कोई दिक्कत तुमको? तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो स्टार्ट करें या नहीं? हाँ। झुकता है तनु, झुक नहीं रहा। कोई बात नहीं। थोड़ा सा फिगर बनाना इसलिए मिटा है, तो फिगर बनाना पड़ेगा ना इसमें, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में। अभी फिर कोई आ जाएगा, फिर आप दूसरा करेंगे। इसी के लिए हम बोलते हैं रिकॉर्डेड वीडियो नहीं कीजिए, नहीं कीजिए। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, क्या तुमको? एम्ब्रियो। फिर से एक के चीज को डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। किसका डेवलपमेंट तुमको? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, मिठाई का डेवलपमेंट। मिठाई का डेवलपमेंट। लाव डंडा, आज तुम पिटाएगा। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। डंडा लाव डंडा। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। अब बदमाशी करेगा? नहीं नहीं नहीं, और नहीं करेंगे। हैं? नहीं करेंगे। अभी कोई काची का डेवलपमेंट? एम्ब्रियो का। अभी पिटाएंगे, अभी तो डंडा लगा है ना। हंसो नहीं तुमको, ठीक है। ना तो कंप्लेन चल जाएगा तुम्हारी मम्मी के यहाँ। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो मतलब भ्रूणीय विकास। एम्ब्रियो मतलब जब बच्चा का विकास कैसे होता है, जब बच्चा फर्टिलाइज होकर क्या चीज बनता है? जाइगोट का निर्माण। तो जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे होता है? वो जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। हाँ, एम्ब्रियो से जाइगोट बनता है। तो वो जाइगोट अथी एम्ब्रियो का विकास कैसे होता है, समझा? सुनो कुमकुम, सुन रहे हैं। हाँ सुन रहे हो तो सुनो। इधर फिगर बना दे। भैया वो मानने लेके जाएगा ना। अभी क्या पढ़ा रहे तुमको? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो देखो पहले में। तो देखो बाप रे नो, ये किसका बना एम्ब्रियो का फिगर? देखते चलो, ठीक। कैसे बना रही है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना रहे। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना रहे। लव टू द
हमको भी नहीं समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो देखो तो एटलीस्ट। अच्छा ऐसे धीरे धीरे बच्चे का विकास होता है, समझा। फिर जब ये दो गो में बट जाता है, फिर ये एक सिंगल में होता है, और फिर ये एक सुनो अब, ये हुआ क्या चीज? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ कुमकुम, सुनना तुम। ठीक है, देखना यहाँ, ये जो है ये वाला यूट्रस, यूटेरस। क्या है कुमकुम? यूटेरस। ये जो है इसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। इसको बोलते हैं एम्ब्रियो। इम्बेडिंग इम बैडिंग। एम्ब्रियो। कौन एम्ब्रियो? एम्बेडिंग एम्ब्रियो। ये वाला जो हुआ ओवुलेशन, ओवु, और क्लीवेज। और ये वाला हो गया जायगोट। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, क्लीवेज। हैं? क्लीवेज। क्या क्लीवेज? इसमें क्लीवेज में 4 स्टेज रहता है। क्लीवेज, फर्टिलाइजेशन, ओवुलेशन। ये एक हुआ। अब सुनो यहाँ पे ये बना देते हैं जायगोट ना। ये फिगर नंबर 1 हुआ, ए हुआ, ठीक। ये फिगर नंबर बी लिख रहा है, सुनना, ठीक ना। अब इधर देखो फिगर नंबर बी बताएंगे। एग्जाम में आता है फिगर बनाने के लिए कुमकुम, तो फिगर ये बढ़िया से बनाना। हेलो को मैम दूसरा फिगर बताइए। समझा कुमकुम? एग्जाम में
फिगर आता है बनाने के लिए, समझ गया ना? हाँ होता है। तो फिगर बनाना। समझ गया ना? कुमकुम कुमकुम ये हुआ फिगर नंबर सी। इसको बोलते हैं यूट्रस बाल। कौन बाल? यूट्रस बाल। और ये जो हुआ डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग, यहीं पे एम्ब्रियो का क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा। समझ में आया? हाँ। ये फिगर नंबर ए है, फिगर नंबर 2 है। फिगर नंबर ए में पहले क्या हो रहा है? इम्बेडिंग एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो धीरे धीरे टूट करके क्या चीज बन रहा? जाइगोट। यूट्रस के माध्यम से यूट्रस में क्या चीज का निर्माण हो रहा? धीरे धीरे। और फिर ओवरी में जाके यहाँ फोनरोपन से और ओवुलेशन होता है। ओवरी में जाके क्या क्या होता है? और ये फिर यहाँ पे देखो, ये तो अथी है, बी पार्ट है, जो क्या चीज है? अथी जो यहाँ पे ओवरी में बना ना, जाएगो ओवुलेशन जो हुआ ना, ये ओवुलेशन फिर ये धीरे धीरे यूट्रस बाल में जाके एम्ब्रियो के रूप में क्या चीज हो रहा है? डेवलप हो रहा है। तो ये पूरा फिगर किसका है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब इसके बारे में क्या करते हैं? पढ़ते हैं। अब इसका कुछ पॉइंट है, वो पॉइंट लिखेंगे, ठीक? एम्ब्रियो के बारे में। क्लीवेज भी होता। क्या? क्लीवेज भी होता। बताएंगे। Fertilization result in the formation of zygote, which begins to develop into the embryo. क्या लिखें? Fertilization results in the formation of embryo. In the formation of embryo नहीं, जाइगोट। एम्ब्रियो जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। हाँ, तो जाइगोट पहले बनेगा था ना, उसके बाद ना एम्ब्रियो बनेगा। ये डेवलपमेंट होगा तब ना। जाइगोट which begin to develop, और ये जाइगोट क्या हो जाएगा? डेवलप। उसी को क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो। ये जब ब्रेकडाउन 2 पार्ट में होता है उसको बोलते हैं begin, which begins to क्या चीज? डेवलप। which begins to develop into an embryo। क्या चीज में डेवलप हो जाता है? एम्ब्रियो। कुमकुम कुछ नहीं बोल रहा। क्या एम्ब्रियो क्या है? कौन डेवलप करता है? जाइगोट डेवलप करता है ना। फर्टिलाइजेशन सुनो, फर्टिलाइजेशन निषेचन, जो रिजल्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चीज का निर्माण होता है? जाइगोट। और वही जाइगोट जब डेवलप होना शुरू होता है, क्या होना शुरू होता है? हाँ, तो जब डेवलपमेंट का शुरू होना होता है उसी को क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, डेवलप होना शुरू होता है। The zygote divided into respectively to give rise the ball of cell। ये बॉल ऑफ सेल है ना, यही जाइगोट है।
अही बॉल ऑफ सेल फिर डेवलपमेंट शुरू होना हो जाता है। यही क्या है? हाँ, बॉल ऑफ द सेल, बॉल ऑफ द सेल then begin to form, then begin to form a group of develop into different tissue and organ of the body, organ of the, देखो ये वाला फिगर बना तुम सब जल्दी। जल्दी फिगर देखो, समझ में आ रहा है फिगर? समझ में आ रहा है फिगर? सुनो, this cell then begin to form a group of develop into different tissue and organ of the body. This development structure is termed as a embryo. अब embryo कहते किसको है जो सुनो। The cells then begin, कुमकुम भी नहीं कुछ बोल रहा। बिगिन मतलब शुरुआत, begin to form, begin to groups that develop, वैसा ग्रुप जो क्या होता है तन्नू? डेवलप होता है। हाँ, दो भाग में, कितना पता है ना? तो ही ना भी बोल रहा था, ब्रेक डाउन होता है। हाँ, डेवलप इनटू टू डिफरेंट होता है, ब्रेक डाउन ये टूटता है इनटू डिफरेंट टिश्यू, अलग अलग टिश्यू में डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और बॉडी का ऑर्गन का क्या करता है? एंड ऑर्गन ऑफ द कुमकुम बॉडी। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर, और ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर उसी को क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर this developing स्ट्रक्चर is called, इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को ही क्या बोलते हैं? कॉल्ड एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं कुमकुम? एम्ब्रियो। कुमकुम, अब सुनो, ये एम्ब्रियो डेवलपिंग कहाँ होता है? यूट्रस में। कहाँ होता है? यूटेरस में। हाँ, द एम्ब्रियो कंटिन्यूअस टू डेवलप इन यूटेरस। the embryo continuous, the embryo continuous to develop, continuous to develop in कहाँ डेवलप होता है? इन द यूट्रस। तन्नू, यूटेरस। इट इज ग्रेजुअली डेवलप बॉडी, और ये क्या चीज का निर्माण करता है? बॉडी का। डेवलप करते करते फिर यही बॉडी का निर्माण करता है। हार्ट बनता है, नाक बनता है, कान बनता है, धीरे धीरे बता रहे हैं। इट ग्रेजुअली, इसी को बोलते हैं एम्ब्रियो कंडीशन, भ्रूणीय अवस्था, जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो का। ग्रेजुअली डेवलप, क्या चीज का डेवलप कर देता है? एम्ब्रियो। बॉडी। ये एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप करके क्या चीज का निर्माण कर देता है? बॉडी का। बस आगे आप बता रहे हैं। पहले सुनो यहाँ तक में। फर्टिलाइजेशन के बाद, सुनो कुमकुम ध्यान से, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चीज का निर्माण होता है? जायगोट का। क्या चीज का निर्माण होता है? जो फर्टिलाइजेशन होता है उसका रिजल्ट को ही क्या बोलते हैं? अब फिर वो जायगोट क्या चीज कहाँ चल जाता है? यूट्रस में। कहाँ चल जाता है? हाँ, धीरे धीरे कहाँ चल जाता है? यहाँ से घूमते 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 कहाँ चल जाता है? हाँ, यूटेरस में आके फिर धीरे धीरे इसका क्या होता है? डेवलपिंग होता है।
वही अथी जाइगोट का डेवलपमेंट द सेल ऑफ देन बिगिन फॉर्म ऑफ ग्रुप दैट डेवलप इन डिफरेंट टिश्यू, अलग अलग टिश्यू का निर्माण करता, डेवलप करता है। क्या चीज का निर्माण करता है? डेवलप का, टिश्यू का निर्माण करता है। जैसे ऑर्गेन, सबसे पहले जब जब बच्चा कहाँ रहता है? पेट में रहता है, तो सबसे पहले हार्ट का निर्माण होता है। क्या चीज का निर्माण होता है? क्या चीज का? हाथ का। हाँ, जब कितने को हाथ रहता है? कितना को हाथ? छोटा सा रहता है यार, तो सबसे पहले एम्ब्रियो में किस पार्ट का डेवलप होता है? हार्ट। हाँ, तो सबसे पहले ब्लड का ना, हार्ट का नहीं, हार्ट का डेवलप होता है। धीरे धीरे ये डेवलप हो रहा है। 1 महीना के बाद ये होगा, ये होगा, 2 महीना के बाद होगा, 3 महीना ये होगा, चौथा महीना ये हो गया, 5वां महीना ये हो गया, 7वां महीना ये हो गया, 8वां महीना ये हो गया, और जब 9वां महीना आएगा तो कंप्लीट रूप से बेबी बन जाएगा। समझ में आया? यही धीरे धीरे क्या चीज हो रहा है? डेवलप, एम्ब्रियो। समझ में आ रहा है? हाँ, तो भैया फर्स्ट मंथ में सिर्फ ब्लड रहता है। हाँ, तो फर्स्ट मंथ में सिर्फ इम्बेडिंग एम्ब्रियो का सिर्फ अथी स्टार्टिंग फेज रहता है। कौन सा फेज? झुक रहा है तुमको? तो वही यहाँ पे लिखा है द सेल देन बिगिन टू फॉर्म ए ग्रुप। वैसा सेल जो निर्माण होने के लिए स्टार्ट हो रहा है। क्या चीज में? डेवलप करने के लिए, डिफरेंट फॉर्म ऑफ टिश्यू के रूप में। कभी हार्ट का टिश्यू बनेगा, कभी हाथ का टिश्यू बनेगा, कभी पैर का टिश्यू बनेगा, एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी का अलग अलग ऑर्गन का निर्माण करेगा। कोई कान का, हेड का, सब क्या चीज अलग अलग बॉडी के ऑर्गन का निर्माण करेगा। वही ऑर्गन जब डेवलपिंग हो रहा है तो वही डेवलपिंग ऑर्गन स्ट्रक्चर को ही क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं? कुमकुम पिटा जाएगा एम्ब्रियो, और फिर बाद में नहीं बताएगा। और ये एम्ब्रियो जब कंटिन्यूअस डेवलपिंग हो रहा है, जब कंटिन्यूअस, हाँ, तो उसी को क्या बोलते हैं? और ये एम्ब्रियो डेवलप तो कहाँ होता है? यूटेरस। हाँ, यूट्रस में। कहाँ होता है? यूट्रस मतलब यूटेरस, फीमेल का गर्भनाल जिसको बोलते हैं, गर्भ। समझा? वहीं पे हाँ पूछेगा बॉडी बेबी का डेवलपमेंट कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में कि यूट्रस में? कुमकुम, हाँ, यूटेरस में। और ये फैलोपियन ट्यूब में तो फ्यूजन होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो यूटेरस में बॉडी बेबी का डेवलपमेंट होता है। कितने मंथ में? 9 मंथ। हाँ, तो वहीं पे डेवलप होता है। कैसे बेबी बनता है वो दिखा रहे, वही का फिगर अभी बनाने जा रहे। अभी बेबी का डेवलप हो जाएगा 9th मंथ में। 8th तक के तो बता दिए, अब 9th में देखो बेबी का कैसे डेवलप होता है, पूर्ण रूपेण से फिगर बन जाएगा। जैसे 9th मंथ आएगा ना, यहाँ पे क्या चीज का डेवलप हो जाएगा बता रहे हैं। यहाँ तक के समझने में कोई दिक्कत? ये एम्ब्रियो डेवलप यूट्रस में होता है, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, आगे मिटाते हैं। लिखो जल्दी। लिख लिया? ठीक है, चलो मिटा रहा है तो अब देखो कैसे बेबी बनेगा। हाँ, पढ़ने आए कि सोने आया? तकिया दे। तुम्हारा कंप्लेन जाएगा मम्मी का, चिंता ना करो। अब सुनो, बढ़िया सा बेबी बनाएंगे। सुनो सुनो सुनो, बेबी बना रहे हैं। अरे सुनो तो पहले सही, तभी तो बताएंगे। तुम सो गया ना? बेबी है। हाँ, बेबी का ही निर्माण हो रहा है। फिगर बहुत अच्छा बनाता है। फिगर बहुत अच्छा बनाता है भैया। बच्चा का मुंह तो उधर साइड रहता, फिर जब उस पेट से बाहर निकल कर मुंह अपोजिट क्यों हो जाता है? सुनो तो पहले। बताते हैं ना।
उनको जैसे ही सुनता जाता है ना वैसे बेबी भी सुनता जाता है। जैसे ये ना वैसे ही हम भी सुनता है। देखो कैसे बेबी का निर्माण हो रहा है। कुमकुम कुमकुम रस्ते किसने लगा रही है मेरे रस्सी नहीं है जी, तुम पहले देखो तो सही। अंदर ऐसे कर। देखा नहीं, ऐसे ही बोल दिया। रस्ते जो है भैया तो वो बच्चा आता तो आँख बंद करके वो क्यों आता है? खुले रहेगा, धीरे धीरे ना खोलेगा। हाँ, इस दुनिया में पहली बार आता है तब ना देखेगा। क्योंकि होता है ना तो आँख बंद कर रहता है, मुट्ठी बंद रहता है। हम्म, वो सोते रहता है पेड़ों में। तो हम भी सोते थे क्या? ये बच्चा है भ्रूणीय अवस्था में, ठीक ना। नहीं वो उल्टा करके है सीधा आता है। हाँ ऐसे ही रहता है। तभी तो ये मम्मी भेजी का क्या नहीं चीज है, मिलेगा। पेट है, ये मम्मी का। हाँ, मम्मी का ये क्या है, और यही क्या है, यूट्रस। क्या है, अब फिर बताइए ना ये कैसे वो पोजिट हो जाता है? ऐसे ही रहता है, धीरे धीरे निर्माण होता तो है। वो क्या हो रहा है? जब क्योंकि डेवलप होता है ना यूटेरस में हाँ। तब मूरी उधर रहता है, लेकिन जैसे ही नहीं जब ऐसे लाइन रहता है, ऐसे ही रहता है। हम जब आपको नाइन मम्मी मंथ ने पूरा बात complete नहीं हो कर जाता रहे है। हो क्या लगाए हैं बेबी में? कौन ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा के माध्यम से बच्चा का भोजन जाता है। जो मम्मी भोजन करते वही भोजन फिर जब प्लेसेंटा के माध्यम से कहाँ जाता है, बच्चा के जाता है। समझा। और ये बच्चा का जो अथी नाभि रहता है ना, उससे जुड़ा रहता है। जब बच्चा बाहर आता है तो वही नाभि को काट दिया जाता है। क्यों समझा। काट दिया जाता है? तो कैसे फिर निकालेगा कैसे बच्चा को, समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ। तब रोता नहीं होगा? हाँ रोता नहीं है, बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं, इसके बारे में हम लिखा रहे हैं। हाँ। ये है फ्यूटस इन यूट्रस, भ्रूणीय अवस्था जिसको बोलते हैं। किसका एग्जाम फिगर है। Fetus. When baby body develop in mother womb, it's called fetus. उसी को fetus बोलते हैं भैया। फ्यूटस इन द Mother body. फ्यूटस इन द यूट्रस। क्या थी तुमको, यूट्रस। समझ में आ रहा है, आप सुनो। ये जो हाथ बना, पैर बना, लेग बना, आई बना, कान बना, ये सारा बन रहा कि नहीं। हाँ। The stage of embryo in which all the body parts can be identify। वैसा एम्ब्रियो का स्टेज जहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सके कि कान कहाँ है, हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, लेग कहाँ है। समझा। उसी स्टेज को क्या बोलते हैं, फ्यूटस। क्या बोलते हैं, Fetus. फ्यूटस। मतलब बोले तो When a baby body developed in mother womb, it's called fetus. द स्टेज ऑफ, वैसा स्टेज, वैसा स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो
ऑफ द नींद आ रहा। नींद आ रहा, रुको तुमको पढ़ते हैं। एम्ब्रियो इन विच इन ऑल द बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स पढ़ा है तुमको? बॉडी पार्ट्स कैन बी, बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई, पहचान कर सके, आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड, हिंदी जानता है? हाँ, इज कॉल्ड फ्यूटस। हम लोग का मैम तो दूसरा दिखाओगे। इज कॉल्ड, सुनो फ्यूटस किसको बोलते हैं? कुमकुम बताएगा डेफिनेशन। A stage, the stage of embryo in which all the body parts can identify. वैसा स्टेज जहाँ पे एम्ब्रियो का ऑल द बॉडी पार्ट को क्या करें? आइडेंटिफाई, उसी को क्या बोलते हैं? हाँ, उसी को क्या बोलते हैं? तो ये वाला गलती है। जिसको बोलते हैं गर्भाधारण, गर्भाधारण क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, तो ये वाला डेफिनेशन गलती है। कौन सा? When a baby body developed in mother womb is called fetus. हाँ वो भी सही है। गलत कहाँ? बॉडी जब डेवलप हो गया तभी तो हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन आँख है, नाक है, कान है, गला है, हाइट है, पता चल रहा है कि नहीं? बता कुमकुम फ्यूटस का डेफिनेशन। The stage of embryo. हैं? यार फ्यूचर का definition आप कहाँ बोल रहे हैं? फ्यूटस का बोल रहे हैं। हम बोल तो रहे हैं। हाँ बोलो। That's a stage of embryo. All the body parts कैन बी आइडेंटिफाई। can be identified for. हाँ ठीक है, वेरी गुड। मार के बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? When development of fetus is complete on the mother gives birth to the baby. अब सुनो कैसे बेबी का जन्म हो रहा है। सुनो अब बेबी का जन्म होगा। कितना टॉपिक है। नींद आ रहा है। When the development, तुम झुक रहा है ना? झुक रहा तो क्या कर रहा है? Development of the fetus development of the fetus is complete. जब फ्यूटस क्या चीज हो जाता है? फ्यूटस का डेवलपमेंट क्या होता है? कंप्लीट। और जब कंप्लीट होता है तब मदर क्या करती है? बेबी को जन्म देती है। जब फ्यूटस कंप्लीट हो जाएगा द मदर, फिर ये बच्चा कहाँ आएगा? इस दुनिया में आएगा। क्या आएगा? मदर गिव्स, क्या देगा? गिव्स बर्थ टू द बेबी। हाँ, बर्थ टू द बेबी। कुमकुम। बेबी। क्या चीज बेबी? बच्चा। बच्चा क्या? बॉडी दे दे बेबी हो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 ठीक है। चलो उठ के बैठो, तभी तो तुम हमको मिस्टेक पता करेगा। बेबी समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चुतले रहता है। अभी निकलता है जब फ्यूटस पूर्ण रूप से डेवलप हो जाएगा ना। जब फ्यूटस डेवलप हो जाएगा तब वो कंप्लीट हो जाएगा, तब मदर क्या करेगी? उस बेबी को क्या करेगी? जन्म दे। समझ में आ रहा है? कैसे बच्चा एकदम पूरा रूपेण, समझ में आया कि नहीं? रहता है क्या? सोया रहता हाँ, है। सोया हुआ रहता है। अब सुनो क्यों इंटरनल, सोया रहता है? अब क्यों सोया हुआ रहता है अंदर में जाके पूछो क्यों सोया हुआ रहता है। अब बाहर भी आना तो सोतले रहता है। हाँ, धीरे धीरे टाइम लगता है ना उसको, उस दुनिया में रहता है, उसको उसी दुनिया में रहने का आदत पकड़ लेता है। दुनिया में आता है तो थोड़ा सा अचानक लगेगा कि नहीं? अब तुमको अचानक जंगल में भेज देगा तो डर लगेगा कि नहीं? हाँ, तो वैसे ही भी बच्चा है, कभी देखा नहीं है दुनिया, अब फिर आता है तो फिर थोड़ा सा लगेगा ना। अब सुनो इसके बारे में कुछ। अब कोई बच्चा को अगर पहले वाला दुनिया वो पेट में था, क्या क्या था तो उसको याद रहेगा कि हम क्या करते थे क्या नहीं, वो सब तो उसका उस समय तो उसका बॉडी, हार्ट, ब्रेन सब तो डेवलप कर रहा था, तो उसको कहाँ से याद रहेगा?
उसका तो उस टाइम डेवलप ही कर रहा था। कि हम क्या करते थे इस टाइम। तो उस टाइम कहाँ से याद रहेगा बताओ, याद रहेगा? मुझे भी नहीं याद है। अब सुनो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हेन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हेन में भी होता है। किसमें होता है पूछेगा? ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है कि इंटरनल? इंटरनल। दोनों होता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या हुआ? टेस्टिंग तो बाहर है। हाँ तो हुआ कि नहीं दोनों? लास्ट टॉपिक। ह्यूमन बींग्स एंड काउज बेबी लाइक ह्यूमन बींग्स हेन गिव द बर्थ टू बेबी। अब बेबी कौन कौन देता है? ह्यूमन देता है। बेबी कौन कौन, बच्चा का जन्म कौन कौन देता है? बेबी, ह्यूमन हो गया, काऊ हो गया। काऊ भी बछड़ा का जन्म देता है। देता है कि नहीं? कि अंडा देता है? बछड़ा का जन्म देता है। बकरी। यू नो दैट दे डोंट नो हाउ आर चिक्स बॉर्न। चिक्स बॉर्न मतलब मुर्गी का बच्चा। चूजा कैसे होता है जानते हो? बताओ चूजा। मुर्गी का बच्चा। हाँ कैसे होता है बताओ चूजा? पेट से कौची अंडा रहता है या बच्चा रहता है? क्या रहता है? अंडा देता है, कभी चूजा भी देता है। चूजा भी देता है। लेट अस फाइंड, इसको खोजो कि कैसे चूजा देता है कि बच्चा देता है। Soon after fertilization, the zygote divided repeatedly and travel down into the oviduct. Oviduct मतलब fallopian tube. Repeatedly and travel down the oviduct. As it travel down and मेरी protective layer are formed. सुनो कुमकुम, रिकॉर्डिंग हो रहा है, तुम चुप रहो। Are formed around it the head cell that you see in a hen. कहाँ देखना? hen कि जो hen का जो क्या है? अंडा है। क्या है? अंडा। द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट इन 3 वीक्स। जो अंडा है उसको एम्ब्रियो का डेवलप करने में कितना लगता है? 3 वीक। देखो 3 वीक में इसका बच्चा का डेवलप हो गया। लेकिन ह्यूमन का कितना लगता है? 9 months। हाँ, और भेन का 3 वीक कैसे टू बताएं? डेवलप इनटू चीक। 3 वीक में डेवलप हो जाता है चीक, चूजा। हैंड का कितना दिन में चूजा डेवलप हो जाता है? 3 वीक बोले तो 3 हफ्ता। 21 दिन। कितना दिन? 21 दिन में ही चूजा बन के। ह्यूमन में क्यों होता? ह्यूमन में ज्यादा लगता है टाइम। क्यों ज्यादा टाइम लगता है? अब पता नहीं, सबका शरीर अलग अलग रहता है ना। तो सबका 9 मंथ, किसी का 8 मंथ में भी हो जाता हाँ, है। नहीं तो हर जीव का अलग अलग रहता है ना। हाँ, यू मस्ट हैव सीन द hen सिटिंग ऑन द एग। और ये देखा होगा जब hen क्या चीज करता है? मुर्गी पे अंडा पे क्या करता है? बैठता है। मुर्गी क्या करता है? हाँ, अंडा में ही चूजा होता है। हाँ, अंडा में ही चूजा होता है। जब तक कि मुर्गी अंडा पे बैठेगा नहीं, सेकेगा नहीं, तब तक के चूजा निकलेगा नहीं। समझा? तो सब अंडा को तो खा लेता हाँ, तो है, क्योंकि उसका बच्चा नहीं रहता, क्योंकि उस पे चूजा अथी मुर्गी नहीं बैठती है ना, उसको सेकती नहीं है। जब तक के सेकेगी नहीं तब तक के चूजा बनेगा नहीं अंडा में। तो अंडा सब लोग खाता थे। हाँ, तो उसमें चूजा नहीं रहता है ना, क्योंकि वो मुर्गी को क्यों नहीं रहता? क्योंकि मुर्गी उसको सेकती, हाँ, उस पे बैठती नहीं है। अगर मुर्गी उस पे बैठेगी ना तभी उसमें चूजा कहीं डेवलप होगा, ना तो नहीं होगा, वो ऐसे ही रहेगा। समझा? सारा अंडा में चूजा रहेगा नहीं। जो अंडा में मुर्गी क्या करेगी? सेकेगी उस पे। हाँ, गरम आग से नहीं, या बैठेगी तो चिक्स का क्या होगा? तो गरम आग से सेकते हैं। नहीं जी, तो चिक का क्या होगा? डेवलप होगा। जब उस पे क्या करेंगे? सिटिंग करेंगे। सिटिंग मतलब बैठेगी वो अंडा पे। प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ, और वो गर्मी देता है। डिड यू नो दैट डेवलपमेंट ऑफ द चिक्स? जानते हो कैसे चिक्स मुर्गी का निर्माण होता है? मुर्गी के बच्चा का प्लेस इनसाइड द एग, उसके अंदर ही चूजा का निर्माण होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में आफ्टर ए चिक इज कम्प्लीटली डेवलप ब्रस्टेड ओपन द एग सेल। जब कंप्लीट डेवलप होता है तब वो एग क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। डेवलप हो जाता है। जब क्या? जब वो एम्ब्रियो चिक्स मतलब जो चूजा पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। तब वो अंडा क्या हो जाता है? टूट जाता है, फट जाता है। क्या होता है? ब्रस्ट मतलब फटना। हाँ, तब वो एक क्या हो जाता है? और फिर वो चूजा जन्म होके क्या होता है? चूजा क्या होता है जन्म होके? जन्म हो जाता है कि नहीं चूजा का? एनिमल विच अंडरगोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। कुछ ऐसा भी एनिमल है जिसका फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? बाहर, आउटसाइड द बॉडी। कुछ ऐसा भी फीमेल बॉडी है जो एम्ब्रियो कंटिन्यू ग्रो विद इन दियर एग कवरिंग। आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलप द एग हैज, यू मस्ट हैव सीन द न्यूमरस टेडपोल। टेडपोल का नाम सुना है? टेडपोल पाउंड में स्विंग करता है। क्या करता है? हाँ, और वही जब वो पाउंड में कांटेक्ट में आता है, लार्वा जिसको बोलते हैं ना, हाँ, वही लार्वा को ही से निर्माण होता है टेडपोल। मतलब
फ्रॉग का छोटा बच्चा, फ्रॉग का छोटा बच्चा छोटा बच्चा को ही क्या बोलते हैं? टेडपोल। टेडपोल। फ्रॉग का छोटा बच्चा को ही टेडपोल। हाँ, एक पर आ रहा है, कौन सा टॉपिक? यही बता रहे हैं और इसके आगे टॉपिक लास्ट है। हाँ, इसी के टॉपिक के है। फ्रॉग के छोटा बच्चा को क्या बोलते हैं? टेडपोल। हाँ, तो वही टेडपोल छोटा बच्चा हुआ, उसी का डेवलप होता है। स्विमिंग ऑन द, और कहाँ स्विमिंग करता है? पानी में। पानी में या तालाब में या कोई झरना झील, वही में तालाब करता है, वही पानी में ही फर्टिलाइजेशन करता है। पूछेगा फ्रॉग कहाँ फर्टिलाइजेशन करता है? पानी में। पॉन्ड्स। हाँ, पॉन्ड्स रिवर तो पानी ना हुआ। यहाँ तक के समझने में कोई दिक्कत तो बोलो। और अगला टॉपिक है ओविपोरस और विवोपोरस। विविपेरस। नाम सुना है हाँ। कि नहीं सुना है? किसको बोलते हैं ओविपोरस और विवोपोरस? टॉपिक लास्ट टॉपिक है। जो यंग वंस को देते हैं ओविपोरस, जो एक को देता है विविपोरस, जो दोनों को देता है वो विविपोरस बोलते हैं। अच्छा, तो वो टॉपिक आज नहीं स्टार्ट करके विविपोरस और ओविपोरस नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक के समझने में कोई दिक्कत तो बोलो। नहीं, आ गया। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।